नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही और इफेक्टिव तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसे सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी चीज मिस मत करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स में की लेवल्स को टच करके ड्रॉ किया जाता है। हम इसे इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट के दो फेज होते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो फॉर्म करके ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। डाउन ट्रेंड, इसके विपरीत डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे की ओर बढ़ती है। यह एक अप ट्रेंड का चार्ट है। प्राइस लगातार हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम प्राइस के नीचे की लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सपोर्ट के रूप में काम करेगी। इसी तरह हम प्राइस के ऊपर बने लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। अब यह एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है क्योंकि प्राइस लोअर लो बनाकर लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर हम प्राइस के ऊपर इन लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना कई बिगिनर ट्रेडर्स का एक बड़ा सवाल होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हम कैंडल्स के विक को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या फिर कैंडल की बॉडी को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। इसका जवाब बहुत सिंपल है। कैंडल की बॉडी या विक से ट्रेंड लाइन को फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहलाएगी। इसलिए कहीं विक टच हो सकता है तो कहीं बॉडी टच हो सकती है या कहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस भी बच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जोन या एरिया की तरह काम करती है। कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड लाइन कम से कम 3 की पॉइंट्स को परफेक्टली टच करती हो। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सही और इफेक्टिव तरीका क्या है। ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेट्स कैसे खोजें। अब हम आते हैं दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप्स को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के दो सबसे प्रभावी तरीके। कंटिन्यूअस पैटर्न के साथ ट्रेड करना। अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनता है हम ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखकर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। अब एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्राइस के अपर लेवल्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा हमें अलर्ट हो जाना है, लेकिन हमें ट्रेड अभी नहीं लेना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है हम ट्रेंड लाइन के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर एक सेल पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न, ये सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। यह एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है जिसमें प्राइस लोअर लो बनाकर नीचे की ओर बढ़ रही है, इसलिए प्राइस के अपर लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो हमें एक्टिव हो जाना है। यहाँ ट्रेड लेने के दो तरीके हैं। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरे तरीके में ब्रेकआउट के बाद प्राइस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आती है। जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वह सपोर्ट की तरह काम करेगी। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट स्विंग को क्रॉस करती है आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। प्रो टिप, अगर अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है इसका मतलब प्राइस बहुत ही टाइट रेंज में फंसी हुई है। ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो प्राइस में बहुत हाई पोटेंशियल होता है जिससे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ मूव करती है। अगर कहीं आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो इसे कभी भी मिस मत करना क्योंकि इन ट्रेड्स में हमें बहुत लंबा टारगेट मिलता है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं